हेलो एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। तुम लोगों ने कहानियाँ बहुत सुनी होगी और आज हम तुम लोगों को एक बेहतरीन कहानी सुनाएंगे। ये कहानी नहीं सुने होगे, बहुत मज़ा आएगा तुमको। हम ये कहानी सुनाते हैं। अभी पहले ये देखो, ये क्या है? भालू है। ये क्या है? ये है शेर, नहीं है लोमड़ी। इसको फास कहते हैं अंग्रेजी में। ये क्या है? ये बहुत से घरों में पाला जाता है, तो उसे अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं। आज इन तीनों की कहानियां हम तुमको सुनाएंगे। एक खरगोश था और एक लोमड़ी, एक भालू। इन तीनों की कहानियां जो है अभी तुमको हम कहेंगे और तुम जो है बहुत मजा पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक ही लोमड़ी दिन भर उगती रहती थी, काम करने में बहुत निकम्मी थी, दूसरे की चीज हड़प लेने में बहुत माहिर थी। घर और बाहर के लोग सब परेशान रहते थे उससे। एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उसके घर में कुछ नहीं बना। तीसरे दिन वो थक हार करके 2 दिन तो बच्चों को मनाती रही, अपने बच्चों को, लेकिन तीसरे दिन उसे निकलना पड़ा घर से। गेहूं का एक बोरा लिए वो पिसाने के लिए उसको निकली। रास्ते में उसे खरगोश मिला। खरगोश ने उसको नमस्ते किया। खरगोश ने उसे नमस्ते किया। कहा, दीदी दीदी आप कहाँ जा रही हैं? उसने कहा कि मैं आटा पिसाने जा रही हूँ। लेकिन कहा, खरगोश ने कहा कि तुम तो बहुत उदास आज लग रही हो। कहा, क्या करें, 3 दिन से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं पड़ा, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, इसलिए बहुत परेशान हूँ। खरगोश ने कहा कि आज हमारे घर पर खाना लोमड़ी दीदी खा लीजिए। लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, हम खाना तुम्हारे घर पर खा लेंगे, लेकिन ये बताओ तुम तो कहीं बाहर जा रहे हो। खरगोश ने कहा कि हम जा रहे हैं गाजर लेने। लोमड़ी ने कहा कि गाजर लेने मार्केट जा रहे हो? उसने कहा हाँ। कहा, तब तक लोमड़ी की निगाह एक खेत पर पड़ी जो भालू का था। इसमें क्या गाजर और लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। उसने कहा यहीं से तोड़ लेते हैं, क्या जरूरत है मार्केट में जाने की और गाजर खरीदने की। तो उसने लोमड़ी ने ये खरगोश ने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। किसी के बगैर पूछे हुए कोई सामान नहीं चोरी करनी चाहिए किसी की, ये बहुत बड़ा पाप है। लोमड़ी ने कहा अरे अरे, हम इसके चोरी नहीं करेंगे, हम इसको जो है पूछ करके खेत से तोड़ेंगे। तब तक लोमड़ी चिल्लाई, खरगोश खरगोश, और अब इसको पूछ करके हम तोड़ेंगे। लोमड़ी जाए खेत खेत, क्या मैं तुम्हारा गाजर तोड़ सकता हूँ? खेत ने जवाब, हाँ हाँ तुम तोड़ सकते हो, तुम गाजर खा सकती हो, तुम भूखी हो। लोमड़ी खुश हो गई खेत में, खूब जी भर के गाजर। क्या की? खूब जी भर के गाजर। उसके बाद उसने सोचा कि खरगोश को यहाँ से भगाना पड़ेगा अगर हमको सब गाजर खाना है। तो वो वहां से आई। गाजर तोड़ने के बाद उसने कहा कि खरगोश खरगोश तुम चले जाओ मेरा आटा पिसाने, मेरा पैर बहुत दुखता है। खरगोश बहुत दयालु था, बहुत परोपकारी था। उसने कहा कि ठीक, बहुत अच्छा है, अभी मैं जाता हूँ, ये आटे पिसा के लाता हूँ। हेलो बच्चों, अभी बहुत मजा आएगा। अभी एक हम तुमको कविता सुनाएंगे, ठीक? तो ये हेलो, खरगोश जो है चला गया आटा पिसाने और लोमड़ी वहां बैठी गाजर खाने लगी। फिर क्या था, उधर से घूमता हुआ भालू आया जिसका खेत था। भालू ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती किसी के गाजर चोरी करते हुए? इतने सारे गाजर तुमने तोड़ लिया है? उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये गाजर तोड़ी नहीं, मैंने खेत से पूछ के लिए है। भालू झाड़ी में इन दोनों की बातों को सुन रहा था। खरगोश और लोमड़ी की बातों को भालू सुन रहा था। उसने कहा कि अच्छा अच्छा, हम भी खेत से पूछ करके आते हैं। तो खेत में गया, उसने पूछा खेत खेत, इसकी क्या सजा दी जाए, इसने चोरी की है। खेत ने कहा
ठीक है, इसकी सजा और दंड यही है कि सारे बागीचे की सिंचाई की जाए। भालू वहां से आया, बाल्टी खरगोश को थमाया और लोमड़ी को थमाया। उसने कहा सारे बागीचे की सिंचाई तुमको करनी पड़ेगी, तभी छुट्टी मिलेगी, तुमने ये चोरी किया है। मरता क्या नहीं करता, बहुत परेशान थे लोमड़ी। उसने कहा कि भालू से बचने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। वो बाल्टी ली और वहां जाकर के कुएं में से भर भर करके सारे बागीचे की सिंचाई करने लगी। 1, 2, 10, 20 बाल्टी में कहीं जाकर के वो पूरे बागीचे की सिंचाई पूरी हो गई। लोमड़ी को उसे तकिए का सजा मिल चुका था। उसी दिन लोमड़ी ने यह प्रतिज्ञा की कि आज से कभी किसी की सामान की चोरी नहीं करेंगे और आलस नहीं करेंगे। अपने परिश्रम से जो मिलेगा उसी को खाएंगे। तो बच्चों, तो इसको इस कहानी में क्या मिला, हमें क्या शिक्षा मिला? किसी के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए और आलस नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो ठीक है, इस लोमड़ी पर एक कविता सुना देते हैं तुम लोग को, बहुत अच्छी। एक लोमड़ी बड़ी सियानी, एक लोमड़ी बड़ी सियानी, थी वह 2 बच्चों की नानी। 3 दिनों की भूखी प्यासी, 4 दिनों तक रही उपासी। 5वें दिन वह जंगल आई, 6 बार देखी ललचाई। 7 देखकर सुंदर गुच्छे, 8 बार वे उस पर उछली। 9वें बार में थक के चूर, 10वें दिन वह हुई मजबूर। चली गई ये कहते कहते, खट्टे होते हैं अंगूर। बच्चों, कैसे लगी ये कहानी? थैंक यू।